नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आगामी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूं जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, प्रतिबिंब और दर्पण के बीच की दूरी होगी। देखेंगे दोस्तों 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 0। तो देखेंगे समतल दर्पण समतल है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो सही होगा वह होगा 10 सेमी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है 0, अनंत 25 सेंटीमीटर या -25 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी दोस्तों होती है अनंत। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी वास्तविक छोटा या बड़ा। तो आभासी प्रतिबिंब समतल दर्पण से बनता है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में संबंध। F = R, F = 2R, 2F = R या F = 1/R। तो इसका जो ऑप्शन होगा ग 2F = R सही होगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, या अर्थात यह बराबर R/2। तो लिखा है 2F = R, तो यह विकल्प आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी, चूँकि फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या R दिया है 15 सेंटीमीटर, तो इसका दूना 2F, फोकस दूरी पूछा है तो 2 × F यानी R की वैल्यू हो जाएगी। यहाँ R की वैल्यू देखेंगे आधी हो जाएगी, अर्थात इसमें जो विकल्प आपका सही होगा वह -7.5 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि यहाँ जो दर्पण है वह अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में माइनस चिन्ह और उत्तल दर्पण में प्लस का चिन्ह लगता है। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों 6वां प्रश्न है आपका कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। देखेंगे दोस्तों उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। इसका ऑप्शन सही होगा। देखेंगे दिया है 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर और यह प्लस में होगा क्योंकि यह उत्तल दर्पण है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का? तो देखेंगे यहाँ विकल्प जो सही होगा वह होगा उत्तल दर्पण का। निर्वात में प्रकाश की चाल देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁻7 मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 2 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसका जो ऑप्शन होगा ख, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता है। देखेंगे दोस्तों लेंस की क्षमता को कैसे मापते हैं। तो देखेंगे 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की क्षमता जो होती है वह आपकी कितनी होगी। तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है P = 100/f सेमी। तो देखेंगे यहाँ f की वैल्यू दिया है 50 और 100 जब 50 करेंगे तो यह 2 होगी, और अवतल लेंस दिया है। इसका जो ऑप्शन सही होगा देखेंगे दोस्तों ये नहीं सही होगा, यह सही होगा -2 डायोप्टर। अगला है 5 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी पूछा गया है दोस्तों। यानी कि 5 से आप 100 में डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, तो 20 × 2500, अर्थात इसका जो आंसर होगा वह होगा 20 सेमी, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में मान दिया हुआ है, इसीलिए यह लेंस जो होगा वह उत्तल लेंस होगा। देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 11वें नंबर का कि अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है आभासी सीधा बड़ा, आभासी सीधा छोटा, आभासी उल्टा बड़ा, आभासी उल्टा छोटा। तो आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा बनता है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे। दिया है मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, अनंत पर, रेटिना के आगे या कार्निया पर? तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, अनंत या 30 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर। दोस्तों अगर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो वह होती है अनंत।
अगला प्रश्न है श्वेत प्रकाश में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। देखेंगे दोस्तों, तरंग दैर्घ्य की जब बात आए तो लाल रंग का सबसे अधिक और बैगनी रंग का सबसे कम होता है, जबकि प्रकीर्णन लाल रंग का सबसे कम होता है या विचलन लाल रंग का कम होता है और बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे आपका है चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश दिखाई देगा पीला, काला, नीला या बैगनी, तो काला रंग का दिखाई देगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। चूंकि प्रकीर्णन की बात कही तभी मैं बताया बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक और लाल रंग का प्रकीर्णन या विचलन सबसे कम होता है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है, किस घटना के कारण दिखाई देता है। समंजन घटना है, विक्षेपण है, प्रकीर्णन है, परावर्तन है। प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे 18वें नंबर का, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -9.1 × 10⁻⁻19 कूलाम या -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम या +9.1 × 10⁻⁻19 कूलाम या +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित कण होता है, इसलिए इसका ऑप्शन -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम है, जूल है, वोल्ट है, किलोग्राम है, तो विद्युत आवेश का मात्रक हमेशा कूलाम होता है। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे यदि t सेकेंड में किसी परिपथ में q आवेश प्रवाहित हो तो धारा होगी। देखेंगे q × t एम्पियर या t/q एम्पियर या q × t² एम्पियर या q/t एम्पियर, तो q यानी आवेश बटा समय जो धारा होगी वही होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का सूत्र देखेंगे I = V × R या V = IR या R = IV या I = V² × R, तो V = IR यह ओम के नियम का सूत्र है। प्रतिरोध का मात्रक, अगला प्रश्न देखिए प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, ओम सेंटीमीटर, ओम सेमी या वोल्ट। देखेंगे इसका जो मात्रक होगा प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों होता है ओम। अगला प्रश्न है विद्युत धारा I का मात्रक होता है कूलाम, जूल, एम्पियर या कैलोरी, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे 1 किलोवाट घंटा में जूलों की संख्या होती, कितने जूल होते हैं। 1 किलोवाट घंटा में दोस्तों कितने जूल होते हैं, तो देखिए 3600 जूल, 36 × 10⁻³ जूल, 3.6 × 10⁻5 जूल या 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे कि एक अश्वशक्ति 1 हार्स पावर बराबर कितने वाट के होता है। 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट या 756 वाट, तो 746 वाट एक अश्वशक्ति या हार्स पावर बराबर होता है। इसी तरह से देखेंगे दोस्तों विद्युत हीटर का जो तार बना होता है किस धातु का बना होता है, तो देखेंगे लोहे का, टंगस्टन का, नाइक्रोम का या तांबे का, तो हीटर का जो तार होता है इलेक्ट्रिक हीटर का वह नाइक्रोम का बना होता है। कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला, गॉस या न्यूटन प्रति एम्पियर वर्ग। तो देखेंगे दोस्तों न्यूटन प्रति एम्पियर वर्ग यह विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। गॉस भी है, टेस्ला भी है और वेबर प्रति मीटर वर्ग भी है। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण है माइक्रोफोन, टेलीफोन, जनित्र या विद्युत मोटर। तो विद्युत जनित्र या जनरेटर जो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे दोस्तों विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, धारा मापी, मीटर या मीटर। तो विद्युत धारा जनरेटर या जनित्र से उत्पन्न किया जाता है। और अंतिम प्रश्न देखेंगे दोस्तों घरों में अब फ्यूज के स्थान पर जो फ्यूज लगता था पहले उसके स्थान पर किसका प्रयोग हो रहा है, CBD का, MCD का, MCB का, MCV का। तो MCB लग रहा है, जो पहले फ्यूज हमारा लगता था उसके स्थान पर MCB लग रहा है। दोस्तों वीडियो उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।